110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख पाने की आकांक्षा में दौड़ रहा है। वह चाहता है कि संसार की वे सभी वस्तुएं उसे प्राप्त हो जाए जिनसे वह पूर्णतः सुखी हो जाए। उसके सारे प्रयत्न सुख पाने के लिए ही होते हैं। निरंतर ऐसा करके भी उसने जो पाया है वह उससे सुखी नहीं है, बल्कि उसे जो नहीं मिला है उसे पाने के लिए दुखी रहता है। यदि उसके पास मकान नहीं है तो वह चाहता है कि वह एक अच्छा सा मकान बना ले। अपने मन का मकान बनाकर वह खुश भी होता है। कुछ दिनों बाद जब उसके पड़ोस में ही कोई उससे अच्छा मकान बना लेता है तो वह फिर दुखी हो जाता है। इस दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह सुख को बाहर जगत में ढूंढ रहा है, जबकि सुख भीतर खोजने की चीज़ है। आप सुख को जितना बाहर तलाश रहे हैं तो समझिए सुख आपसे उतना ही दूर जा रहा है। एक बार एक वृद्ध महिला घर के बाहर सड़क पर सुई ढूंढ रही थी। उसी दौरान एक युवक उधर से निकला जा रहा था। उसने वृद्धा से पूछा कि आप क्या कर रही हो। वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। वह युवक भी सुई तलाशने में लग गया। बड़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी जब सुई नहीं मिल पाई तो युवक ने पूछा कि आखिर सुई कहाँ खोई थी। तब वृद्धा ने बताया कि सुई तो घर के भीतर खोई थी। हम सब भी ठीक ऐसे ही जहाँ सुख खोया है उसके बजाय उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। वास्तव में सुख की खोज हमें अपने भीतर करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें दुख के निर्मित या मूल कारण को समाप्त करना होगा। जैसे किसी वृक्ष को नष्ट करने के लिए उसकी जड़ को नष्ट करना होता है। उसके पत्ते या टहनियाँ काटकर हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें दुख के मूल कारण तृष्णा को नष्ट करना होगा। तृष्णा को समाप्त किए बिना दुख निरंतर हमें घेरते रहेंगे, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने के बाद नई इच्छा हमें घेर लेती है। वस्तुतः तृष्णा के लिए सुख की कोई सीमा ही नहीं है। कानून व्यवस्था पर उठते सवाल के बीच पुलिस ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें राज्य के डीजीपी आर.एस. भट्टी ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कर्नाटक सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से जिस तरह इनकार किया उससे यही पता चलता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी किस तरह सस्ती राजनीति की जाती है। कर्नाटक की नई सरकार ने नई शिक्षा नीति को ठुकराने का फैसला तब लिया जब उसे लागू हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि पिछली राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए जो कुछ किया वह व्यर्थ हो जाएगा। इससे समय और संसाधन की बर्बादी ही होगी, क्योंकि कर्नाटक सरकार रातों रात अपनी शिक्षा नीति तैयार नहीं कर सकती। कर्नाटक सरकार के फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह उचित ही
कहा कि नई शिक्षा नीति को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। कम से कम शिक्षा नीति को तो दलगत राजनीति से परे रखा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया जा रहा। यह तब है जब 3 वर्ष पहले जारी नई शिक्षा नीति की प्रशंसा कांग्रेस के कई नेताओं ने भी की थी। नई शिक्षा नीति को इसलिए दलगत राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि उसे तैयार करने का काम प्रख्यात शिक्षाविदों, विज्ञानियों और अपने अपने क्षेत्र के अन्य नामी विशेषज्ञों ने किया था। कर्नाटक सरकार के पहले बंगाल, तमिलनाडु और केरल की सरकारें भी नई शिक्षा नीति पर आपत्ति जता चुकी है। हैरत नहीं कि कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश की नई सरकार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए आगे आ जाए, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने उसके समक्ष यह प्रश्न तो खड़ा ही कर दिया है कि जब हम नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं तब आप उसे कैसे अपना सकते हैं। जो भी हो, शिक्षा नीति पर संकीर्ण राजनीति छात्रों के साथ साथ देश के भविष्य से भी खिलवाड़ है। यह सही है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकारें केंद्र की ओर से तैयार की गई नई शिक्षा नीति में कुछ संशोधन परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि वे उसे सिरे से खारिज कर दें या फिर उसके प्राविधानों के उलट प्राविधान बनाएं। कुछ गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें ऐसा ही करना चाह रही है। इन राज्य सरकारों ने नई शिक्षा नीति का विरोध महज केंद्र सरकार के प्रति अपने विरोध को धार देने के लिए ही किया है। विडंबना यह है कि ऐसी ही सरकारें केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती है कि वह संघीय ढांचे के अनुरूप काम नहीं कर रही है। नई शिक्षा नीति को लागू करने से मना करने का कर्नाटक सरकार का फैसला यह भी बता रहा है कि किस तरह सत्ता परिवर्तन होते ही शासकों की प्राथमिकताएं बदल जाती है। कई बार तो वे केवल इसलिए बदल जाती है ताकि यह जताया जा सके कि पिछली सरकार कुछ भी सही नहीं कर रही है। स्टॉप।